अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब उनके अपनों का ही भरोसा नहीं रहा और अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाना भी अपने साध रहे हैं और उन्हीं के चलते आम आदमी पार्टी क्या खत्म भी हो जाएगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि राजकुमार आनंद जो कि दिल्ली में 7 मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है, अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो पहला विकेट आम आदमी पार्टी का डाउन हो चुका है और अब इसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राजकुमार आनंद के बाद कहीं अगला नंबर किसी दूसरे मंत्री का बहुत जल्दी ही तो नहीं लगने वाला है। बड़ी बात यह है कि राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते वक्त न सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साधा, इशारों में अरविंद केजरीवाल को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया। अरविंद केजरीवाल का सीधा नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन वो जो कहना चाह रहे थे उसमें स्पष्ट तौर पर यह समझ में आ रहा था कि बात अरविंद केजरीवाल की ही हो रही है। क्या कहा राजकुमार आनंद ने, सबसे पहले वो आपको बताती हूँ। उनकी तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो ये कहा गया था कि राजनीति बदलेगी। राजनीति तो नहीं बदली, हाँ नेता जरूर बदल गए। अब नेता जरूर बदल गए, ये कौन से नेता हैं, कयास लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि आपका जन्म ही, आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ने के बाद हुआ था, पर दुर्भाग्य से आज आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी निशाना और आम आदमी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करना, दोनों बात राजकुमार आनंद ने एक साथ कर दी। फिर खुद को बचाया। खुद को बचाते हुए उन्होंने ये कहा कि सरकार में काम करना मेरे लिए अब मुश्किल हो गया है, भ्रष्ट आचरण के बीच में अपना नाम मैं नहीं जोड़ना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले आतिशी की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो उन्होंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के एक बहुत कद्दावर, बहुत पुराने नेता, गरीबी से जिनका ताल्लुक था, उन्हें भी अब ईडी परेशान कर रही है और कुछ पुराने मामलों में उन्हें फंसाया जा रहा है। वो राजकुमार आनंद की तरफ ही इशारा कर रही थी। तो पार्टी तो राजकुमार आनंद के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन राजकुमार आनंद पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल और कैसे वो दबाव में हैं, कैसे काम नहीं करना चाहते हैं, मंत्री पद, पार्टी सब छोड़ने का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा किया गया। अच्छा, अब बड़ी बात यह कि आतिशी के ऊपर भी शिकंजा ईडी का तो कस ही चुका है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि राजकुमार आनंद पर जब ईडी का छापा पहले पड़ा था तो वो शराब घोटाले में नहीं था। हाँ, किस मामले में छापा पड़ा है ये तब भी नहीं बताया गया था, लेकिन इतना जरूर है कि लीकर घोटाले में तो फिलहाल नाम राजकुमार आनंद का शायद नहीं है। अब अगर लीकर घोटाले में नाम नहीं है तो मतलब पीएमएलए के तहत तो कार्रवाई नहीं ही हुई होगी, क्योंकि भय डर किसी को भी अगर आज के समय में तो वो पीएमएलए के ही तहत कार्रवाई ना हो जाए इसके ऊपर है। दूसरी बड़ी बात यह कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई के डर से कोई भी नेता आम आदमी पार्टी का अभी पार्टी छोड़ने के मूड में नहीं है। अच्छा, पार्टी को भी ये सूट करता है। देखिए, आम आदमी के पार्टी के लिए बड़ा मुनासिब है कि वो एक नैरेटिव सेट कर पाए, जनता के बीच में जाकर ये बता पाए कि हमारे सभी नेताओं को डराया जा रहा है और ईडी की तरफ से धमकाया जा रहा है। ये सूट करती हुई पॉलिटिक्स है उनके लिए फिलहाल के मौजूदा दौर में, और लोकसभा चुनाव भी ऐसे में नजदीक है। तो राजकुमार आनंद पर ईडी का शिकंजा, इसे बेचा जा सकता था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये उनको सूट करती हुई मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स भी है। कोई नेता अगर रिजाइन कर दे तो ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने संपर्क नहीं किया होगा या उसने किसी को बताया नहीं होगा, तो उन्हें रोकने की कोशिश भी जरूर की गई होगी। ये बातें आगे छन छन कर सामने आएंगी। बावजूद इसके राजकुमार आनंद की तरफ से अगर इस्तीफा दिया गया है, मैंने आपको बताया भय तो नहीं होगा क्योंकि पीएमएलए का मामला है नहीं, और ये सूट करती हुई राजनीति भी है राजकुमार आनंद के लिए भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, तभी वो है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर रिजाइन किया गया है तो इसका मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल के अपने अब उनका साथ छोड़ रहे हैं, और ये लोकसभा चुनावों में उनकी इमेज को डेंट करती हुई एक और तस्वीर होगी। लोकसभा चुनाव में अगर अपने साथ छोड़ रहे हैं तो विपक्ष और हमलावर होगा, और खुद को पाक साफ दिखाना केजरीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष अगर निशाना साध रहा है, विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही है या कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो वहां तक तो जनता मान भी ले। लेकिन अगर अपने ही निशाना साध रहे हैं, अपने ही कह रहे हैं कि राजनीति तो नहीं बदली, हाँ राजनेता जरूर बदल गए, तो फिर यहां पर सफाई देना अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, दोनों के लिए मुश्किल होगा। राजकुमार आनंद का पार्टी छोड़ना आपकी नजर में क्या है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर उनका निशाना साधना आप किस नजरिए से देख रहे हैं? और इस इस्तीफे के बाद
आम आदमी पार्टी की राजनीति किधर को जा रही है, आपका जो कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए।